हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन स्ट्रिंग क्लास इन जावा। तो चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जिसमें क्वेश्चन है स्ट्रिंग इन जावा इज अ क्लास, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल और कैरेक्टर एरे। जितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं जरा रिप्लाई दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए क्लास, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी वेरिएबल और ऑप्शन डी कैरेक्टर एरे। विच वन इज द राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, स्ट्रिंग इन जावा, इसका राइट आंसर है ए क्लास। Now question number 2. Which of these method of string class is used to obtain? आदित्य कुमार राइट आंसर है। Now question number 2 है which of these method of string class is used to obtain character at specified index? यानी अगर हम स्ट्रिंग में किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स के लेटर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यहां पर कौन सा फंक्शन होगा? तो यहां पर देखिए ऑप्शंस हैं। नंबर ए है कैर, नंबर बी है CHARAT कैरेट है, सी है डी आंसर बताया है, ठीक है। ऑप्शन ए भी आंसर आ रहा है, स्विच हो रहा है बार बार। और कोई आंसर? आदित्य कुमार ठीक है। याद रखिएगा यहां पर वैसे तो 3 ऑप्शन वैलिड लग रहे हैं हमें, बी सी डी, क्योंकि तीनों का में एक ही चीज है कैरेट। बट याद रखिएगा जिसका राइट सिंटेक्स है वो है डी ऑप्शन, क्योंकि यहां पर कैरेट में आपको याद रखना होगा कि यहां पर जो ए लेटर है ये हमेशा कैपिटल रहता है, बाकी के लेटर लोअर रहते हैं। जबकि सी ऑप्शन में सारे लेटर लोअर हैं और बी ऑप्शन में सी को कैपिटल किया गया है, ना कि ए को, इसीलिए इसका रॉन्ग आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ दीज कीवर्ड इज यूज्ड टू रेफर अ मेंबर ऑफ बेस क्लास फ्रॉम अ सब क्लास। यानी किसी बेस क्लास के मेंबर को अगर सब क्लास को रेफर करना है, क्योंकि यहां पर हमारा एनकैप्सुलेशन का चैप्टर भी आ रहा है जिसमें इनहेरिटेंस भी है थोड़ा सा पार्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? अपर, सुपर, दिस या नन ऑफ द मेंशन। आदित्य क्या लग रहा है इसका आंसर? विच ऑफ दीज कीवर्ड इज यूज्ड टू रेफर टू अ मेंबर ऑफ बेस क्लास फ्रॉम अ सब क्लास। कंफ्यूज है इसका मतलब है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर है बी सुपर। यस, राइट आंसर इज सारा ठीक है, आदित्य ओके। राइट आंसर इज बी सुपर। याद रखिएगा किसी भी बेस क्लास के मेंबर को अगर हम ड्राइव क्लास में अगर लेना चाहते हैं तो वहां पर हमें सुपर कीवर्ड का यूज करना होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ दीज मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास कैन बी यूज टू टेस्ट टू स्ट्रिंग इक्वालिटी। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो स्ट्रिंग की इक्वालिटी को लिए यूज किया जाता है? नंबर 1 है इज इक्वल, सेकेंड वन इज इक्वल्स, थर्ड वन इज इक्वल एंड लास्ट वन इज इक्वल्स। सारा इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रॉपर सिंटेक्स कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आदित्य विच वन इज राइट आंसर? ठीक है, संस्कार बी ऑप्शन इज इक्वल्स, बट बी ऑप्शन इज रॉन्ग। स्विच कर दिया डी। यस, राइट आंसर इज डी। याद रखिएगा स्ट्रिंग क्लास को जब यूज करते हैं तो यहां पर हमारे पास 3 फंक्शंस रहते हैं। पहला है जिसे हम कहते हैं इक्वल्स, एक होता है जिसे हम कहते हैं इक्वल्स इग्नोर केस, और यहां पर लेटर्स को ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल है वो कैपिटल ही रहेंगे और जो स्मॉल है वो स्मॉल। और थर्ड ऑप्शन है कंपेयर टू। तो यहां पर स्ट्रिंग के कंपैरिजन के लिए लाइब्रेरी में हमें 3 फंक्शंस दिए गए हैं। याद रखिए इक्वल्स में सारे लेटर लोअर हैं, इक्वल्स इग्नोर केस में यहां पर आई और केस का सी कैपिटल है, और कंपेयर टू में टी कैपिटल रहता है। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन है वो है डी इक्वल्स। नाउ नेक्स्ट वन,
क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। यहां पर करेक्ट नहीं चूज करना है, याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, यहां पर इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? स्ट्रिंग इज अ क्लास, स्ट्रिंग इन जावा आर म्यूटेबल, एवरी स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास, या जावा डिफाइंस a peer class of string called string buffer which allow string to be altered। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा इसमें से? सारा, एनी क्यू, आदित्य कुमार, बी स्ट्रिंग इन जावा आर म्यूटेबल। बट बेटे यहां पर ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो जावा में म्यूटेबल होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। यस, इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि याद रखिएगा जावा में जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी स्ट्रिंग के जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा इम्यूटेबल होते हैं। तो यहां पर जबकि बी ऑप्शन में कहा गया है स्ट्रिंग इन जावा आर म्यूटेबल, तो ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि यहां पर हमें इनकरेक्ट चूज करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम। यहां पर देखिए हमें एक क्लास दी गई है स्ट्रिंग अंडरस्कोर क्लास, मेन मेथड गिवन है, और यहां पर एक स्ट्रिंग का वेरिएबल लिया है जिसका नाम यहां पर ओबीजे रखा गया है, और इसमें पास किया गया है आई लाइक जावा, और यहां पर एसओपी में फॉलो किया गया है ओबीजे डॉट कैरेट 3। तो यहां पर आई आंसर होगा, एल होगा, के या ई। मुख्तसर प्रेजेंटो मीटिंग में क्या रिप्लाई दीजिए, विच वन इज राइट आंसर। यहां पर कैरेट 3 पास हो रहा है। आदित्य कुमार ए। चलिए मैं इसे पास एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यहां पर क्या होगा, मैं अगर इसी को पास करता हूं लाइक आई लाइक, और यहां मैं देता हूं जावा, तो यहां पर जो इंडेक्सिंग बनती है वो बनती है 0 से। याद रखिएगा पहला लेटर 0 इंडेक्स पर होगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स पर स्पेस आएगा, सेकंड इंडेक्स पर 2 होगा, और थर्ड इंडेक्स पर हमारा लेटर बन रहा है आई। यस, वेरी गुड, राइट आंसर इज ए आई। तो यहां पर थर्ड इंडेक्स को चेक करना है। याद रखिएगा स्ट्रिंग में जो इंडेक्सिंग है वो 0 से बिगिन होती है, कभी भी उसे 1 से बिगिन मत करिएगा, बस केवल लेंथ को जब काउंट किया जाता है तो वहां पर 1 से बिगिनिंग की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हुआ। ना क्वेश्चन नंबर 7 चेक करिएगा, इसे ध्यान से देखिएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम। यहां पर भी एक क्लास है, एक मेन है। यहां पर देखिए OBJ1 में एक वैल्यू रखी गई है जिसमें हेलो पास हो रहा है, और OBJ1 में एक वैल्यू है जिसमें वर्ड पास किया गया है, और OBJ2 में हेलो पास किया गया है। फिर यहां पर एसओपी में फॉलो किया गया है लाइक OBJ डॉट इक्वल्स OBJ1। तो क्या OBJ यानी जो हेलो है क्या ये बराबर है OBJ1 के, यानी कि वर्ड के? क्या हेलो और वर्ड दोनों आपस में मैच हो रहे हैं? क्योंकि इक्वल्स मेथड कंपेयर करता है इक्वलिटी के लिए, तो चूंकि ये इक्वल नहीं है, चलिए आंसर दीजिए, फिर मैं आंसर एक्सप्लेन करूं। विच वन इज राइट आंसर। ये तो कंफर्म हो गया कि पहला स्टेटमेंट मिसमैच हो रहा है, तो या तो आंसर हमारा फॉल्स से मैच होगा, या तो आंसर हमारा ए बनेगा, या तो हमारा आंसर डी बनेगा। इन दो में से आंसर बनेगा। बी और सी तो रॉन्ग ऑप्शंस हो गए। ठीक है, डी ऑप्शन है ठीक, वेरी गुड संस्कार, डी। ओके ओके ओके। देखिए यहां पर स्पेस के साथ चूंकि यहां पर पास किया गया है OBJ डॉट इक्वल्स और OBJ2, तो चूंकि अगर हम OBJ और OBJ2 को वेरीफाई करते हैं तो ये सारे वर्ड्स आपस में मैच करा रहा है, और जब सारे लेटर्स मैच होते हैं तो जो इक्वल्स मेथड है वो अपना आंसर हमेशा बूलियन में ट्रू देता है। तो इसीलिए यहां पर पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, यानी ए ऑप्शन रॉन्ग आंसर हो चुका है, और राइट आंसर है हमारा डी। और ये याद रखिएगा इक्वल्स मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो बूलियन रहता है, यानी आंसर या तो ट्रू में रहेगा या फॉल्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ दीज ऑपरेटर्स कैन बी यूज टू कॉन्केटनेट 2 और मोर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। यानी यहां पर कौन सा ऑपरेटर कॉन्केटनेट का अल्टरनेट है।
प्लस है, प्लस इक्वल टू है, एंड है, या और ऑपरेटर है। जावा में स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए या कॉन्केट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया जा सकता है जो अल्टरनेट है? टू और मोर मीन्स दो या दो से ज्यादा। यस, आदित्य कुमार ए। सी ऑप्शन किसका है? ये एक तो अपने नामों से ज्वाइन किया करो ताकि मुझे मिले रिप्लाई। ठीक है, संस्कार ए। ओके, राइट आंसर इज ए प्लस, क्योंकि याद रखिएगा अगर मैं दो स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड करना चाहता हूं तो मैं वहां पर कॉन्केट फंक्शन भी एक्सेस कर सकता हूं, एज वेल एज मैं वहां पर प्लस का साइन भी यूज कर सकता हूं। लाइक मैं लिख सकता हूं C इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो उस केस में ए के पास जो भी वैल्यू है और बी के पास जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू होगी वो ज्वाइन होकर सी को रिसीव हो जाएगी। यहां पर इन तीनों का डेटा टाइप स्ट्रिंग रहेगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है प्लस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास इज यूज टू एक्सट्रैक्ट अ सिंगल कैरेक्टर, यानी एक सिंगल कैरेक्टर को ब्रेक करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कई तरह से बदल बदल के आपके सामने रखा जा सकता है। तो कौन सा सिंटेक्स राइट है? ए, बी, सी और डी? क्योंकि कैरेट फंक्शन यूज करते हैं ये तो कंफर्म है, बट उसका प्रॉपर राइटिंग सिंटेक्स क्या है लेटर अपर और लोअर को लेकर? संस्कार, विच वन इज राइट? सारा सी। ओके, आदित्य सी, वेरी गुड। ठीक है, इसका राइट आंसर इज सी, क्योंकि अभी मैंने पिछले आंसर में एक्सप्लेन किया था। याद रखिएगा यहां पर कैर तो स्मॉल में रहेगा, बट यहां पर ए कैपिटल रहता है और टी स्मॉल रहता है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर ए लेटर कैपिटल रहता है, तो यहां पर ऑप्शंस में केवल हमारा सी ऑप्शन है जिसमें ए कैपिटल है, बाकी लेटर स्मॉल है, इसलिए यहां पर राइट आंसर है हमारा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ दीज कंस्ट्रक्टर इज यूज टू क्रिएट एन एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, यानी अगर मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है स्ट्रिंग क्लास का तो मुझे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यूज करना होगा? क्योंकि कंस्ट्रक्टर का मीनिंग आपको पता होगा, क्लास का नाम का जो सेम फंक्शन होता है उसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, और जावा में जो स्ट्रिंग है वो एक प्री डिफाइंड क्लास है। तो अगर मुझे जावा की प्री डिफाइंड क्लास जिसका नाम स्ट्रिंग है, अगर मुझे इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना चाहता हूं तो मुझे इसमें क्या पास करना होगा? स्ट्रिंग को ब्लैंक रखना होगा, स्ट्रिंग के पैरामीटर में कोई वॉइड टाइप की वैल्यू देनी होगी, या स्ट्रिंग में 0 रखना होगा, या नन ऑफ द मेंशन, यानी राइट आंसर यहां पर नहीं है। विच वन इज द राइट आंसर? आदित्य कुमार ए। ओके, सारा नो आइडिया। संस्कार, आदित्य कुमार का आंसर राइट है, आंसर इज ए। याद रखिएगा क्योंकि क्लास का नाम स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के केस में यहां पर कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज बनाना कंपलसरी नहीं होता जावा में। स्ट्रिंग के साथ याद रखिएगा कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते समय पैरामीटराइज देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि यहां पर बी और सी ऑप्शन में कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज बनाया गया है जिसमें रिटर्निंग 0 जा रहा था और यहां पर रिटर्निंग वॉइड थी, बट कंस्ट्रक्टर में बी डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। और जनरली जब हम क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही यूज करता है। यही रीजन है कि यहां पर जो राइट आंसर है हमारा वो स्ट्रिंग रहेगा। ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ दीज मेथड ऑफ अ क्लास स्ट्रिंग इज यूज टू चेक वेदर अ गिवन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विद अ पार्टिकुलर स्ट्रिंग लिटरल, यानी अगर मैं किसी स्ट्रिंग में ये चेक करना चाहता हूं कि उसका बिगिनिंग पॉइंट जो है वो एक पार्टिकुलर कोई लिटरल यानी ऑब्जेक्ट या वेरिएबल है या नहीं है, तो यहां पर हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? संस्कार ए ऑप्शन, आदित्य ए, सारा ए, सभी का आंसर ए आ रहा है। चलिए ठीक है, राइट आंसर इज ए। और यहां पर याद रखिएगा स्टार्ट्स विथ को लिखते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर तो स्टार्ट्स विद एक ही फॉर्म में दिया हुआ है, बट मे बी ऑप्शंस में आपको वहां पर स्टार्ट्स विद में डब्ल्यू लोअर अपर मिक्स करके दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखिएगा स्टार्ट्स में सारे लेटर स्मॉल हैं और विद में केवल डब्ल्यू लेटर को कैपिटल होना चाहिए,
वही हमारा राइट आंसर होगा, अदरवाइज रॉन्ग आंसर हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द वैल्यू रिटर्न बाय फंक्शन कंपेयर टू इफ द इन्वोकिंग स्ट्रिंग इज लेस देन द स्ट्रिंग कंपेयर्ड। यानी कंपेयर टू फंक्शन की रिटर्निंग लेस देन कब होगी? 0, वैल्यू लेस देन 0, वैल्यू ग्रेटर देन 0 और नन ऑफ द। क्या आंसर होगा इसका राइट? यानी अगर पहली स्ट्रिंग से वैल्यू लेस देन है दूसरी स्ट्रिंग की, देन यहां पर रिटर्निंग क्या होगी? संस्कार, बी ऑप्शन। आदित्य सी, ग्रेटर देन 0। सारा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए यहां पर साफ साफ कह रहा है इफ द इन्वोकिंग स्ट्रिंग इज लेस देन सी ऑप्शन। यस, ये अपोजिट चलेगा क्योंकि यहां पर वैल्यूज को स्वैप करके यूज किया जा रहा है। राइट आंसर इज सी, वैल्यू ग्रेटर देन 0 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नाउ 13 चेक करिए। देखिए 13 में है विच ऑफ दीज डेटा टाइप इज रिटर्न बाय इक्वल्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास। सी ऑप्शन, बहुत जल्दी दे दिया। याद रखिएगा इक्वल्स मेथड जैसा भी मैंने बताया था कि स्ट्रिंग्स की इक्वलिटी में यूज किया जाता है और इसका जो रिटर्निंग रहती है वो हमेशा बूलियन टाइप की होती है, क्योंकि अगर स्ट्रिंग इक्वल है देन आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज आंसर विल बी फॉल्स। राइट आंसर इज सी, बूलियन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, which of these method of string class is used to extract a substring from the string object। यानी अगर हमें सबस्ट्रिंग फंक्शन को एक्सेस करना है तो उसका प्रॉपर राइट सिंटेक्स क्या होगा? ए में देखिए सबस्ट्रिंग के सारे लेटर स्मॉल हैं। सेकंड बी ऑप्शन में एस कैपिटल बना दिया गया है। सी ऑप्शन में सबका एस और स्ट्रिंग का एस कैपिटल है। सारा आंसर इज ए, ओके। आदित्य कुमार ए, तोमर आदित्य यस ए, राइट आंसर इज ए। याद रखिएगा सब स्ट्रिंग क्लास का ऐसा अकेला फंक्शन है जिसमें कोई भी लेटर अपर नहीं आता, जबकि यहां पर 2 वर्ड्स आ रहे हैं, सब और स्ट्रिंग। बट यहां पर याद रखिएगा स्ट्रिंग जावा में इस फंक्शन के अलावा अगर कहीं भी स्ट्रिंग वर्ड यूज होता है, कहीं भी, चाहे वो एज अ वेरिएबल हो या कहीं भी एक्सेस कर रहे हैं उसे हम, हमेशा स्ट्रिंग का एस कैपिटल रहता है। सिर्फ और सिर्फ सब स्ट्रिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, यानी एस को। इसका आंसर ध्यान रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, which of these method of class string is used to remove leading and trailing white spaces। यानी अगर हम स्ट्रिंग के बिगिनिंग और एंडिंग वाइट स्पेसेस को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो कौन सा फंक्शन हम एक्सेस करेंगे और उसका राइट सिंटेक्स क्या होगा? आई होप आपने स्ट्रिंग के फंक्शंस को ऑलरेडी पढ़ा होगा। लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं, मैं बता देता हूं, ट्रिम फंक्शन का। बट यहां पर अगर बी सी डी 3 ऑप्शंस देखते हैं तो वहां पर ट्रिम को अलग अलग तरह से लिखा गया है। ठीक है संस्कार, सारा सभी का आंसर बी आ रहा है। आदित्य कुमार बी, सभी का आंसर बी आ रहा है। राइट आंसर इज बी, क्योंकि याद रखिएगा जावा में ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है स्ट्रिंग क्लास का जो कैपिटल लेटर से बिगिन होता हो। हमेशा स्ट्रिंग क्लास में जावा में जितने भी फंक्शंस हैं उनका बिगिनिंग लेटर हमेशा लोअर ही रहता है। और अगर वहां पर मोर देन वर्ड बनाते हैं, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पर स्टार्ट्स विद को लेकर, तो फर्स्ट वर्ड को ड्रॉप करके जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स आएंगे हर वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा अपर रहता है। और यही इसके फंक्शंस को पहचानने का सबसे बेस्ट वे है। तो चूंकि यहां पर ट्रिम के मुझे टी कैपिटल दिखाई दे रहा है, इट मीन्स ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और डू ट्रिम नाम का कोई फंक्शन होता ही नहीं है, तो ऑप्शन हमारे पास केवल एक ही बचा, बी ट्रिम। इसलिए राइट आंसर हो गया बी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दीज क्लास इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट हुज कैरेक्टर सीक्वेंस इज म्यूटेबल। जिसके कैरेक्टर्स का सीक्वेंस म्यूटेबल होता है, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट बनता है? स्ट्रिंग के थ्रू, स्ट्रिंग बफर के थ्रू, दोनों के थ्रू या नन? सारा सी ऑप्शन, दोनों के थ्रू। आदित्य कुमार बी, और संस्कार कोई आइडिया नहीं है। आदित्य तोमर, क्या लग रहा है राइट आंसर? देखिए, ये तो कंफर्म है कि स्ट्रिंग क्लास म्यूटेबल है, ये तो कंफर्म है, बट क्या स्ट्रिंग बफर क्लास म्यूटेबल होती है? आपने स्कूल वाली बुक में अपनी पढ़ा होगा, उसमें स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, कैरेक्टर, ये 3 क्लासेस गिवन है। बिना अपना आंसर स्विच किए हुए फाइनली अपना आंसर एक बार पोस्ट करिए। बोथ आर इम्यूटेबल। बी, स्ट्रिंग बफर क्लास। और इसका राइट आंसर है ए। याद रखिएगा, स्ट्रिंग क्लास ही इम्यूटेबल होती है केवल। बट क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ दीज क्लासेस यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट हुज कैरेक्टर सीक्वेंस इज म्यूटेबल। स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है, और म्यूटेबल जो होती है वो होती है स्ट्रिंग बफर क्लास केवल। याद रखिएगा, स्ट्रिंग बफर क्लास में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो अपनी वैल्यूज को ही ओवरराइट कर लेते हैं, लाइक रिवर्स, सेट कैरेट, सेट इंडेक्स, सेट लेंथ, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, स्ट्रिंग बफर। 16 क्वेश्चंस हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ दीज मेथड ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। यानी स्ट्रिंग बफर क्लास का ऐसा कौन सा फंक्शन है जो किसी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग पार्ट एक्सट्रैक्ट करने में यूज किया जाता है। इसका मतलब है आप लोगों ने स्ट्रिंग बफर पे स्टडी कम की है, खाली स्ट्रिंग क्लास पे ही अटेंशन दिया अभी तक। बट याद रखिएगा, ये आपके सिलेबस में है। आंसर आया बी, सब स्ट्रिंग। आदित्य कुमार डी, नन। सारा, संस्कार, कोई राइट आंसर आपको लग रहा है? चलिए बता देता हूं, इसका राइट आंसर है ए, सब स्ट्रिंग। याद रखिएगा, जिस तरह से स्ट्रिंग क्लास में सब स्ट्रिंग नाम का फंक्शन होता है, इन द सेम वे सेम यही फंक्शन स्ट्रिंग बफर क्लास में भी होता है, और ये ऐसा फंक्शन है जो दोनों में सिमिलर है। नहीं, इसका आंसर डी नहीं होगा, आंसर इसका सब स्ट्रिंग ए होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ दीज मेथड ऑफ क्लास स्ट्रिंग बफर इज यूज टू रिवर्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। यानी अगर स्ट्रिंग बफर क्लास के थ्रू हम किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहते हैं तो यहां पर कौन सा फंक्शन वैलिड होगा जिसके थ्रू मैं एक्चुअल स्ट्रिंग का रिवर्स रिसीव कर सकता हूं। ऑप्शन ए है रिवर्स, बी है रिवर्स ऑल, C1 रिवर्स और D1 रिवर्स ऑल। देखिए जैसे मैंने बताया, पहला लेटर अपर नहीं हो सकता कभी भी, तो सी ऑप्शन तो कट हो जाता है। थर्ड कट हो चुका है, बी को चेक करते हैं। संस्कार ए, बी रिवर्स ऑल नाम का, या बता दूं मैं आपको, कोई फंक्शन होता ही नहीं है स्ट्रिंग बफर में। जब रिवर्स ऑल नाम का फंक्शन नहीं है तो डी ऑप्शन भी अपने आप कट जाएगा। राइट आंसर इज ए। यस, वेरी गुड, बट थोड़ा सा स्टडी और करिए अभी। विच ऑफ दीज क्लास इज सुपर क्लास ऑफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर क्लास। यानी स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्लास की सुपर क्लास इनमें से कौन सी, यानी कौन सा पैकेज है? java.util, java.lang, ArrayList, none of them। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्लास जो हम जावा में यूज करते हैं, इनकी सुपर क्लास कौन सी है, यानी पैकेज एक तरह से मैं कह सकता हूं। क्या होगा राइट आंसर?
आदित्य एटलीस्ट गैस तो कर ही सकते हो। संस्कार ए यूटिल। और देखिए सी पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, एरे लिस्ट, ये तो एरे को लेकर चल रहा है, नन पॉसिबल है एक बार को। सारा कोई आइडिया? चलिए बता देता हूं, इसका राइट आंसर है java.lang। याद रखिएगा java.lang एक ऐसा पैकेज है जावा का जिसे हम डिफॉल्ट पैकेज कहते हैं, और यही हमें स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्लास को एक्सेस करने के लिए इसके फंक्शंस को प्रोवाइड कराता है। मीन राइट आंसर इज बी java.lang। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्ट्रिंग क्लास बिलोंग्स टू, स्ट्रिंग क्लास बिलोंग करती है किस पैकेज को? अभी मैं बता ही चुका हूं वैसे तो। स्ट्रिंग क्लास किस पैकेज को बिलोंग करती है? बी, यस। क्योंकि याद रखिएगा java.awt ये एप्लेट का पार्ट है। सी ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि ये भी एप्लेट है। java.string ऐसा कोई पैकेज है ही नहीं। राइट आंसर इज बी java.lang। तो याद रखिएगा अगर किसी प्रोग्राम में हम अगर स्ट्रिंग के फंक्शंस को एक्सेस करना चाहते हैं तो उस केस में हमें वहां पर java.lang पैकेज को यूज करना होता है। बट जितने भी 1.5 और उसके हाइयर वर्जन हैं जावा के, जेडीके के, याद रखिएगा उसमें java.lang और एक पैकेज और होता है, मैंने आपको बता चुका हूं। जावा के 2 डिफॉल्ट पैकेजेस हैं, एक तो java.lang ही है, सेकंड पैकेज कौन सा है? रिप्लाई दीजिए, जिसे हम जावा का डिफॉल्ट पैकेज मानते हैं। नहीं मालूम? तो याद रखिएगा जावा में 2 डिफॉल्ट पैकेजेस हैं। नंबर 1 है java.lang एंड सेकंड वन इज java.संस्कार। कोई रिप्लाई? यूटिल। यूटिल भी डिफॉल्ट पैकेज है बट रेयर केस में ये एक्सेस किया जाता है क्योंकि इसकी कुछ फंक्शनैलिटी हैं जो यूटिल लगाने के बाद ही हम एक्सेस कर पाते हैं, और कुछ इसकी ऐसी फंक्शनैलिटी हैं जिन्हें हम बिना यूटिल पैकेज को कॉल किए भी यूज कर सकते हैं। बट क्योंकि इसमें कई यूटिलिटीज हैं, जैसा इसका नाम है यूटिल, तो याद रखिएगा जावा के 2 डिफॉल्ट पैकेज हैं, java.lang और java.util। चलिए यहां पर मैंने आज ज्यादा क्वेश्चंस नहीं असेंबल किए थे, अगली बार आपके सामने आऊंगा मैं एरे के एमसीक्यूज लेकर, तो थोड़ा सा एरे को लेकर रिवीजन करके तैयार रहिएगा। आई होप आपने क्वेश्चंस को देखा होगा और आपने अपने वीक पॉइंट्स भी पकड़े होंगे, क्योंकि मुझे ये ग्रिप हुआ कि स्ट्रिंग बफर में भी आपका कमांड कम है। चलिए थोड़ा सा स्टडी करिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेकंड टर्म एग्जाम्स।